और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की तारीख का ऐलान हो गया है। 15 फरवरी से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, आपको बता दें। और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेंगी। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा जो है वो 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगी। 10वीं की परीक्षा के लिए जो तारीख है वो है 15 फरवरी से 21 मार्च तक। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपनी डेट शीट जारी कर दी है। सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके आप पूरी डेट शीट देख सकते हैं। आप सभी 10वीं बारी के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षाओं में कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा फेल। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही बोर्ड परीक्षा 2023 से जुड़ी आप सभी को बताते हुए काफी ज्यादा हमें हर्ष हो रहा है, क्योंकि यह बड़ी जानकारी खुद बोर्ड के अधिकारियों व बोर्ड के विभाग के शिक्षा मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने खुद बड़ी जानकारी को खुद अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से प्रसारित किया। आप सभी 10वीं बारी के छात्र छात्राओं के लिए बशर्ते एक आप लोगों के लिए एक शर्त को, छोटी सी शर्त को लागू किया गया है। आखिरकार कौन सी वो बड़ी शर्त है आप सभी को पता चलने वाली। छोटी सी है कि बड़ी से, उसका आप सभी को खुद अपने हिसाब से लगना होगा। आप सभी को बताएं, बोर्ड विद्यार्थियों को सरकार ने सबसे ज्यादा अंकों के साथ व सबसे ज्यादा परसेंटेजों के साथ व सबसे ज्यादा मात्रा में पास करने के लिए कुछ नए नियम बनाए। उन नियमों के अधीन ही विद्यार्थियों को रहना होगा, जिसके अंतर्गत आप सभी को पास किया जाएगा। वह विद्यार्थियों को क्या उन नियमों को पालन करने के लिए क्या करना होगा, चलिए जानते हैं दोस्तों। जी हां, आप सभी को बताएं कि 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए सरकार ने एक बड़ा मुख्य फैसला लिया। बताया 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा कोरोना में नुकसान हुआ, विद्यार्थियों को बहुत ही ज्यादा गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आज बड़ा खुलासा किया। वो बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को हम ज्यादा अंकों के साथ पास करेंगे। बस विद्यार्थियों को पास करने के हमारे पास एक वजह होनी चाहिए, जिसके लिए विद्यार्थियों से कहा गया कि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा कॉपियों के अंदर क्वेश्चंस को लिखना होगा। जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आप सभी को बताएं, भले आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना मालूम हो, कोई बात नहीं। अगर आपको उसका सटीक जो आंसर होता है वो नहीं मालूम है, जितनी शब्द सीमा पूछा गया है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं, बस उससे रिलेटेड आंसर लिख दीजिए। इसके बावजूद भी 2 सब्जेक्टों तक आपको मौका मिल जाएगा। जी हां, आप सभी सही सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को बताएं, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखते हैं 10वीं बारी के छात्र छात्राएं, तो उन्हें काफी अच्छे अंकों के साथ पास करेगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। एक बड़ी मुख्य अपडेट, फिर चाहे वह यूपी बोर्ड का छात्र हो, सीबीएसई बोर्ड का, एसएससी बोर्ड का हो, या बिहार बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड का, गुजरात बोर्ड का, या फिर छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब या झारखंड, चाहे जिस भी बोर्ड का छात्र छात्रा अपने राज्य का नाम, वो अपने बोर्ड का नाम कमेंट सेक्शन में लिखेगा, जिससे आपके बोर्ड से, आपके राज्य से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट आए। आप सभी को बताएं, 10वीं बारी के बोर्ड परीक्षार्थियों को क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर को लिखना होगा, जिससे कि बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को अच्छे अंकों के साथ पास किया जाएगा। सरकार ने बताया कि बोर्ड के छात्र छात्राओं को पास करने के लिए सरकार ने कई सारे नियमावली को लागू किया है। जैसा कि अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी कारण की वजह से 2 सब्जेक्टों में फेल हो जाता है या उसकी परीक्षाएं छूट जाती है, तो उन 2 सब्जेक्टों में दोबारा से पेपर देने का मौका मिले, फिर चाहे हाई स्कूल का हो या इंटर का हो। तो यह सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। इसके अलावा अगर कॉपियों का जब मूल्यांकन कार्य कराया जाएगा, उस वक्त विद्यार्थियों को अपनी तरफ से कुछ नंबर ऐड करके दे दिए जाएंगे, अगर विद्यार्थी कुछ नंबरों से फेल हो रहा होगा, 2, 4, 5 नंबरों से। तो यह सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। इसके अलावा अगर थोड़ी सी बड़ी अपडेट की और बात कर ले, तो आप सभी को हम बता देना चाहते हैं, खुद बड़ी जानकारी खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रसारित की है। विद्यार्थियों से आग्रह किया गया है, क्वेश्चन बैंक का सहारा लें, वो स्कूलों के जो नोट्स हैं उनसे आंसर याद करें, क्योंकि आप सभी पूरे नोट सभी सब्जेक्टों को याद नहीं कर पाएंगे। आप सभी को समय सीमा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद में फरवरी के पहले सप्ताह से आप सभी के 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं को अभियान लागू किया जाएगा, चालू कराया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। यह सबसे बड़ी आप सभी के लिए अपडेट है। समय सीमा को देखते हुए विद्यार्थियों को अच्छे अंक हासिल करने के लिए यही सबसे बड़ा फैसला लेना होगा कि विद्यार्थियों को अच्छे अंक हासिल करने के लिए सबसे पहले प्रेजेंटेशंस को पढ़ें, और जो सब्जेक्ट आपके समझ के बाहर, इनसे फिजिक्स के आप याद नहीं कर पाएंगे, ना समझ के लिख पाएंगे, ना बना बना के लिख पाएंगे। उसमें थ्योरी ले सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह नहीं लिख पाएंगे। मैथ में हो गया, इंग्लिश का रीडर तो लिख लेंगे, लेकिन ग्रामर नहीं लिख पाएंगे। तो आप ग्रामर से ही रीडर लिख पाएंगे, क्योंकि आप सभी को बताएं इन सभी चीजों को आपको समझने के लिए कैसा क्या गया पेपर। तो इसके लिए आप सभी को बताएं, क्वेश्चन बैंक आंसर का सहारा लें, जहां से 2014 से सत्र को रेडी करना स्टार्ट कर दें। जितने सालों तक आप ज्यादा सत्र को हल करेंगे, उतने ज्यादा आप सभी के चांसेस बढ़ जाएंगे बोर्ड परीक्षाओं में अपने ज्यादा से ज्यादा अंक बनाने में। बहुत